कश्मीर के पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं। आइए अब आपको इससे जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी जो सामने आई है वो जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की हम कोशिश करते हैं। ये देखिए 20 दिसंबर डेरा की गली इलाके में आतंकियों के खिलाफ रात से जो ऑपरेशन है उसे शुरू कर लिया गया था। इसके अलावा 20 दिसंबर को ही आतंकियों की जानकारी जो सुरक्षा बल के जो जवानों का ऑपरेशन है वो यहां पर सामने आया। ये 20 दिसंबर की दरमियानी रात की बात है। इसके अलावा 21 दिसंबर को सेना के जवान गाड़ियों से ऑपरेशन के लिए जा रहे थे और उसके बाद आप देखिए शाम 3:45 पर सुरक्षा बल की 2 गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई, यानी कि घात लगाकर हमला किया गया। आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा बल की गाड़ियों पर जबरदस्त तरीके से फायरिंग कर दी और ताबड़तोड़ जो फायरिंग हुई इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि 4 जवान हमारे इसी ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद शहीद हो गए। पुंछ के डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। एनआईए की टीम ने पुंछ पहुंचकर हमले की जांच यहां पर शुरू कर दी है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर और ड्रोन की बाकायदा मदद ली जा रही है और आतंकियों की तलाश वहां पर की जा रही है, क्योंकि अभी भी खबर यह है कि पूरे इलाके में कई सारे आतंकी छिपे हो सकते हैं। सेना के सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी हैं और वो पिछले कई महीनों से पुंछ और राजौरी जिले में सुरक्षा बल से छिपकर रह रहे थे। दावा है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने 1-2 नहीं बल्कि कई बार इस पूरे इलाके की रेकी की थी और उसी प्लानिंग के तहत एक रोज पहले आतंकियों ने दोपहर करीब 3:30 बजे सेना के काफिले पर हमला कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी विदेशी हैं और वो पिछले कई महीनों से राजौरी और पुंछ जिले में सेना से बचने के लिए जगह बदल बदल कर रह रहे थे। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया और दावा है कि आतंकियों के पास ऑटोमेटिक हथियार मौजूद हैं जो आईएसआई की मदद से उन तक पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों का मकसद हमले कर पुंछ और राजौरी जिले का माहौल खराब करना है और इसी वजह से उन्होंने राजौरी की डेरा की गली इलाके में सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर वहां दहशत फैला दी। 22 साल पहले इसी जगह आतंकियों ने एक जज की हत्या कर दी थी और उसी वक्त से इस मोड़ को जज मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। सेना के सूत्रों का दावा है कि आतंकियों ने इस घटना को उस इलाके में रहने वाले लोगों की मदद से अंजाम दिया और इसी वजह से सुरक्षा बल के जवानों ने राजौरी के डेरा की गली इलाके में रहने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी ताकि किसी भी सूरत में आतंकी वहां से भाग ना सकें। इसीलिए सेना के जवानों ने वहां से गुजरने वाले एक आदमी को खंगालना शुरू किया। इस सर्च ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें सेना का एक जवान सड़क से गुजरने वाले एक आदमी से कई सवाल पूछता नजर आया, जबकि वहां खड़ा एक दूसरा जवान उस आदमी पर राइफल तान कर खड़ा रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे वो उस पर किसी भी वक्त गोली चला देगा। उस आदमी से जैसे ही पूछताछ शुरू हुई वो जवान राइफल तान कर उसके पीछे खड़ा हो गया। कहाँ से रहने वाले हैं? सर ये जॉब कहाँ? किस काम से? हालांकि पूछताछ के बाद सेना के जवानों ने उसे वहां से जाने दिया। इसी तरह वहां से गुजरने वाले कई दूसरे लोगों की भी तलाशी ली गई। शक ये है कि आतंकियों को छिपाने और भगाने में इलाके में रहने वाले लोग शामिल हैं, क्योंकि बिना किसी के मदद के इतने बड़े हमले को अंजाम देना नामुमकिन है। और उधर जम्मू में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च निकालकर बहादुर जवानों को याद किया और शहीदों के नाम पर यहां पर दीप भी जलाया गया। जब से सुप्रीम कोर्ट का 370 का फैसला आया है, पाकिस्तान और आतंकवादी जो है बुखला गए हैं और मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों घटना करके माहौल खराब करने की बात हो रही है। सेना ने आतंकियों की मदद के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन 21 दिसंबर को हुआ ये हमला कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि इस साल पुंछ और राजौरी जिले में आतंकियों ने इस तरह कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है और हर बार उनके निशाने पर सेना और सुरक्षा बल के जवान रहे। इससे पहले 24 नवंबर को राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। ये मुठभेड़ करीब 35 घंटे चली थी, जिसमें सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इसी तरह 13 सितंबर को आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल पर हमला किया था।
और इस हमले में सेना के 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। और शहीद अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी शामिल थे। हालांकि आतंकियों को भी सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया है। इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 70 आतंकियों को ढेर किया गया। इनमें एलओसी पर 36 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि घाटी और जम्मू के शहरी इलाकों में 34 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही इस साल अब तक घुसपैठ की 18 घटनाओं को भी नाकाम किया गया है। और पुंछ में आतंकी हमले के बाद से अब पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। आइए अब आपको इस कायराना हमले के बाद की पूरी जानकारी क्या सामने आई है वो जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। पुंछ और राजौरी के इलाके में इस वक्त बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। जो अत्याधुनिक ड्रोन है उसकी भी मदद ली जा रही है। सुरक्षा बल ने डेरा की गली को इस वक्त चारों तरफ से घेर लिया है। इसके अलावा आतंकियों को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे की इस वक्त तलाश की जा रही है। जमीन और आसमान से आतंकियों को ढूंढने के लिए यह ऑपरेशन बाकायदा चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से जंगल और जो वहां पर पहाड़ है वो सारा इलाका खंगाला जा रहा है आतंकियों की तलाश के लिए। सेना के जवान जंगलों के अंदर जाकर आतंकियों को ढूंढ रहे हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा मुसीबत भरा भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इन सब के बीच में आतंकी हमले के विरोध में पुंछ में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में रैली निकाली है और जमकर यहां पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगा दिया। को बिल्कुल समूल इसका विनाश किया जाए। हमारे पुंछ का और हमारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपनी इंडियन आर्मी के साथ है और खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल शाना बशाना अपनी आर्मी के साथ हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहले की अपेक्षा अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। पहले की तुलना में आतंकी हमले में बहुत कमी आ गई है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो सुरक्षा में मुस्तैद सुरक्षा बल ही है और इसी का नतीजा है कि 2023 में जम्मू कश्मीर में अब तक 70 आतंकियों को मारा जा चुका है, जिनमें एलओसी पर 36 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं घाटी और जम्मू के शहरी इलाकों में 34 आतंकी मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही 2023 में घुसपैठ की 18 घटनाओं को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। इसी दौरान सुरक्षा बल को बहुत बड़ी संख्या में हथियार और बारूद भी बरामद हुए हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि पहले की तुलना में जो हालात है वो यहां पर बदल चुके हैं। उधर आप देखिए रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस हमले के पीछे पाकिस्तान के होने का दावा कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने कहा कि हमारी सेना आतंक पर कंट्रोल करने में सक्षम है। कायराना हरकत करने वाले आतंकियों का खात्मा अब तय है। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती भी नज़र आती हैं, हर महीने 2। हालांकि आतंक में बहुत कमी हुई है। इंटरनल आतंकवादी अब उस तरह से नहीं बन रहे हैं जैसे पहले बनते थे। काफ़ी हद तक सरकार कामयाब हो गई है, हमारी सेनाएं और इंटेलिजेंस एजेंसीज आतंकवाद को कंट्रोल करने में। मगर प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही कानपुर के शहीद जवान करण यादव के परिवार वालों को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। सीएम योगी ने परिवार वालों को 50 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का नाम शहीद करण यादव के नाम पर रखने की घोषणा की है, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि ये जो दुख है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन परिवार की जो भी संभव मदद की जा सकती है वो जरूर अब सरकार करने की कोशिश कर रही है। कानपुर के करण यादव पुंछ में शहीद हुए हैं।